15 मई का पेपर देने से पहले अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है तो ज़रूर इसको देख लें। पहला क्वेश्चन इसमें जो है 14 मई को जो आया हुआ था उज़्बेकिस्तान की राजधानी पूछा गया था। तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है, 20 का राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नासिक किस नदी के तट पे स्थित है, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पे स्थित है, 30 का राइट आंसर था। और तीसरा जो क्वेश्चन था कि सौरमंडल में जो है किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है, तो शुक्र जो ग्रह है इसका दिन जो है सबसे लंबा होता है, 30 का राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पंछी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो पाउ क्रिस्टेटस था, 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो है महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये पूछा गया था। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यानी प्रतिभा सिंह पाटिल थी, 20 का राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को जो है गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है, थोड़ा सा गलत हो गया है, न्यूजीलैंड, ठीक है, लिख लेना है न्यूजीलैंड। आगे है जो है पाकिस्तान की राजधानी, तो पाकिस्तान की राजधानी पूछा गया था इस्लामाबाद है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है, तो एसपीजी फोर्स करती है। भारत चीन युद्ध के दौरान चीन का जो है राष्ट्रपति कौन था, तो लियू साओकी थे, लियू साओकी याद रखना है, 20 का राइट आंसर है लियू साओकी। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर है। मॉस्को में किस माह का दिन सबसे लंबा होता है, तो जून माह का दिन सबसे लंबा होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट की जो है किस सीमा पर स्थित है, तो नेपाल और चीन पे स्थित है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत का पहला और एकमात्र केंद्र शासित बौद्ध राज्य कौन सा है, तो लद्दाख है, 30 का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में कौन सा सम्मान मिला इनको, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान मिला था, ये 30 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी शब्द जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो काराकोरम है, 30 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में जो है कौन सा बंदरगाह भारत में नहीं है, तो कराची जो है नहीं है, ये जो है पाकिस्तान में है। अगला है MICR में जो है सी का फुल फॉर्म जो है बताना था, सी का जो है फुल फॉर्म है कैरेक्टर और इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक जो है इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मकान और पुल बनाने के लिए कौन सी जो है मिट्टी उपयुक्त है, तो दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है, 30 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम जो है भारत का जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है इमरजेंसी किस वर्ष लगी थी, तो 1975 ईस्वी में लगी थी। अगला क्वेश्चन है JPG का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो जॉइंट है, यहाँ पे जे का फुल फॉर्म जो है पूछा गया था और JPEG भी लिखा जाता है इसी के, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है। गंगकोड़ा, आगे है कि गंगेकोंडा जो है चोलपुरम मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, तो ये जो है राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था, 20 का जो है राइट आंसर है। गंगा नदी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय शहर कौन सा है, तो वाराणसी है, 30 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो चंपारण आंदोलन चलाया था। रुपए का प्रतीक कब अपनाया गया, तो 2010 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि ओलंपिक जो है खेलों में टेनिस कब शामिल हुआ, तो 1896 ईस्वी में शामिल हुआ था। दशहरा का पारंपरिक नृत्य कौन सा है, दशहरा का जो है पारंपरिक नृत्य जो है कुचिपुड़ी है, सी जो है इसका राइट आंसर है।
भारतीय थल सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो मुरमुरगांव है। ये मैंने पहले भी करा चुका था। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। 30 का राइट आंसर है। नासा का पूरा नाम पूछा गया था, तो नेशनल जो है एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना जो है कविता किसने लिखी थी? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी और इसको प्रचलित किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है कि फसल बोने से पहले क्या करनी चाहिए? तो जुताई करनी चाहिए। कबड्डी किस राज्य का राजकीय खेल है? तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। आगे जो पूछा गया था कि जो है खाड़ी युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये जो है 1991 में शुरू हुआ था और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो हाइडेस्पस का जो है युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक और जो है कलिंग राज्य के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ और इसमें जो है मोहम्मद गौरी जीता। आगे है पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में। पानीपत का युद्ध जो है 1556 के में हुआ था अकबर और जो है हेमू के बीच। और यहाँ पे आपको इन सभी का जो है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है। आगे यहाँ पे जो है बाकी सभी फिर आगे भी करा दे रहा हूँ। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर यानी बैरम खान और हेमू के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ 1576 में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में अंग्रेज़ों और मीर कासिम और शुजा उद दौला शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है 1947 से 48 के बीच में हुआ था कश्मीर मुद्दे पे। और भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था सीमा विवाद के कारण जो है। भारत पाक का युद्ध जो है 1965 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत पाक युद्ध 1971 में भी हुआ था बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए। कारगिल का युद्ध तो कारगिल का युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल क्षेत्र में हुआ था। आगे जो पूछा गया है अगला क्वेश्चन जो है कि जिंक किस धातु का अयस्क है? तो जस्ते का है। अगला है कि भारत की जो है चौथी रेलगाड़ी फैक्ट्री कहाँ है? तो रायबरेली में है। गार्डन ऑफ स्पाइसेज जो है किस बंदरगाह को कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा लाने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। अगला है कि CCS का पूरा नाम क्या है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की चौथी टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? तो दुर्गा थी। ए इसका राइट आंसर है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस बंदरगाह को कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। अगला है कि सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय स्थल मार्ग किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। मन की मुस्कान जो है पुस्तक किसने लिखी? प्रेमचंद्र ने लिखी थी। कनाडा शील्ड के सुदूर भाग का बंदरगाह कौन सा है? चर्चिल बंदरगाह। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य कौन सा है? तो लावड़ी है। सी इसका राइट आंसर है। मार्टर ऑफ द ब्लू वाटर किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि साइंस से लिया गया है कि जो पूछा गया था कि वस्तु का द्रव्यमान जो है 5 किलोग्राम है और जो है त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो 20 न्यूटन होगा, क्योंकि बल बराबर होता है
F बराबर एम ए से यहाँ से निकाला जाएगा। F का मतलब बल, m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण। तो इन दोनों का गुणा कर लेना था, 5 चौक 20 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। सी इसका जो है बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के बाहर निकलने के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम वेग जो है क्या कहलाता है? पलायन वेग, जो कि 11 पॉइंट कुछ होता है, 11.2 करके। आगे है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, परिवर्तन है और नहीं है। आगे है कि किसी वस्तु का जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हीरा किस तत्व का अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप है, 20 का राइट आंसर है। इसके अन्य अपर रूप हैं ग्रेफाइट और फुलरीन, याद रखना है, ग्रेफाइट और फुलरीन। ऊपर फेंकी गई गेंद जो है उच्चतम बिंदु पर कैसी ऊर्जा रखती है? तो केवल स्थितिज ऊर्जा रखती है, क्योंकि एकदम ऊपर जाने के बाद वो रुकती है, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के वेग बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। आगे है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है, और ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है आगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की चाल जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो समय दिया गया है, t दिया गया है, और जो है चाल दिया गया है, तो इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर होता है, याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 10 गुणे 5, 10 × 50 हो जाएगा। इसका आंसर 50 मीटर, क्योंकि ये सेकंड में दिया गया है, ये भी सेकंड में है, पूछा जा रहा है इसलिए। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि गति की जो है एसआई इकाई क्या है? तो गति का एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड। समान गति किसे कहते हैं? समान समय में समान दूरी तय करने को समान गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि असमान गति किसे कहते हैं? तो समान समय में असमान दूरी, यानी अलग अलग दूरी जो है तय करने को असमान गति कहा जाता है। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विराम अवस्था किसे कहते हैं? तो जब वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। चाल और वेग में मुख्य अंतर? तो वेग में दिशा शामिल होती है, चाल में नहीं होती है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है, इसमें भी राइट आंसर है। संवेग का एसआई मात्रक जो होता है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का जो है प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। दूसरा नियम बल F बराबर m ए, F बराबर m a है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला जो है पृथ्वी का जो है पलायन वेग लगभग जो है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। अगला जो क्वेश्चन है कि गति के 3 समीकरण किससे संबंधित हैं? तो गति के तीनों समीकरण जो है समान त्वरण वाली गति से संबंधित हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप है। आगे जो मैथ में क्वेश्चन बने थे यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 आदमी जो है 10 आदमी या 20 स्त्रियाँ जो है किसी काम को जो है 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ जो है उसके दुगने काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसमें 8 दिन जो है इसका आंसर है। बाकी आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। आगे है कि 8 महिलाएं जो है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में जो है 100 डालियाँ जो है डलिया बनाती हैं। कितनी महिलाएं जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में जो है 200 डालियाँ बनाएंगी? ये जो है इसका जो आपको बताना है, तो 12 दिन में बनाएंगी, इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मिश्र धातु जो है 32% तांबा, 24% निकिल और शेष जस्ता है, तो 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जो है जस्ता मौजूद होगा? तो 5.28 किलोग्राम इसका जो है राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन बना था ये यहाँ पे अनुपात से रिलेटेड था। ए जो है A/B बराबर 7/9, तो B/C बराबर 2/5 है, तो A/B/C का मान ज्ञात करना था। 14/18/45 इसका राइट आंसर था इसमें। अगला जो क्वेश्चन बना था कि ए का जो है 20% B है, A का 20% जो है B के
बी का 25% है बराबर सी। तो बराबर 1/8 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान याद करना था। तो ये जो है 5:4:8 होगा। 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर बी था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किसी वस्तु का जो है 150 रुपये में बेचने पर जो है 25% हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो ये 200 रुपये निकला इसका राइट आंसर। और एक संख्या जो है 50 में से 20% अधिक है, वह संख्या 60 होगी। और इस तरह का जो है एक बॉड मॉस से जो है लिया गया था कि 93 + 26 गुणे जो है 3 - 51 का मान। तो ये कितना है 120 आया। इसका आंसर हल करने के बाद आएगा। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 14 मई को जो है पूछे गए थे इसमें से, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं ये आपको याद रखना है। तो वीडियो कैसी लगी और वीडियो के नीचे जो है ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनका जो है 15 मई को पेपर है वो लोग जो है इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अगर जो है आपको याद रहता है तो लिख के जो है कापी में लिख के आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। 96 21 60 98 84। तो इस नंबर पे जो है आप भेज सकते हैं 96 21 60 98 84। व्हाट्सएप पे जो है यहाँ पे भेज सकते हैं इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।